अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बख्तावर ड्रामा एपिसोड 2। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बख्तावर ड्रामा एपिसोड 2। जिन्होंने देखी है उनको तो इन्फॉर्मेशन होगी, बट जिन्होंने नहीं देखी तो उनको इस वीडियो से आइडिया लग जाएगा। मतलब कि उनको पता चल जाएगा कि इस एपिसोड में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में होता कुछ यूँ है कि बख्तावर अपनी माँ को लेके बहुत ही परेशान होती है, क्योंकि उसकी माँ खो जाती है कहीं पर। तो उसको बहुत ढूंढती है, बहुत रोती है। और इसी बीच में एक बंदा बख्तावर को हिरासमेंट करने की भी कोशिश करता है। कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को देखा है, तू मेरे साथ चल, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाता हूँ। और बख्तावर समझ जाती है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, और बख्तावर वहीं से भाग जाती है। और फाइनली बख्तावर को बख्तावर की माँ मिल जाती है, और बख्तावर का मामा किसी इन्फॉर्मर को भेजता है बख्तावर के घर, सिर्फ ये जानने के लिए कि बख्तावर और बख्तावर की माँ घर है या नहीं है। और फिर बख्तावर और बख्तावर की माँ बख्तावर की खाला के घर पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद बख्तावर काफ़ी जगहों पर अप्लाई करती है जॉब के लिए, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती। और फिर बख्तावर को बख्तावर की खाला वहीं पर ले जाती है जहाँ पर वो काम करती है, लेकिन वहाँ पर भी बख्तावर काम करने से इनकार करती है। और फिर उसके बाद बख्तावर को एक बस कंडक्टरी की जॉब मिल जाती है, जिसमें वो कंडक्टरी करती है। और फिर बख्तावर अपना काम शुरू करती है, मतलब बस कंडक्टरी वाला। एंड प्लस में बख्तावर अपनी सैलरी के कुछ पैसे एडवांस में भी लेती है अपने मैनेजर से, और उन पैसों से बख्तावर थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करती है। और बाकी के जो पैसे हैं वो अपनी खाला को दे देती है, क्योंकि वो बहुत ही तल्ख बातें करती है बख्तावर और बख्तावर की माँ को लेके। और वहाँ का मैनेजर जहाँ पर बख्तावर काम करती है वो बहुत ही ठरकी होता है, उसकी बख्तावर की दोस्त पर नज़र होती है। और फिर उसके बाद बख्तावर का बस में झगड़ा हो जाता है किसी पैसेंजर के साथ, और वो पैसेंजर को चाटा भी मार देती है, क्योंकि वो पैसेंजर बख्तावर के साथ बदतमीज़ी करता है। और उसके बाद बख्तावर अपनी दोस्त परवीन को कहती है कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी। बख्तावर कहती है कि इस फील्ड में इंसल्ट बेइज्जती लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो परवीन उसे कहती है कि तुम एडवांस अपनी सैलरी ले चुकी हो। और उसके बाद बख्तावर अपनी दोस्त परवीन से पूछती है कि सर को क्या हुआ है, बहुत ही मतलब गुस्से में है। तो परवीन उसे कहती है कि मैंने रिश्ते से इनकार किया है, इस वजह से वो इतना गुस्से में है। और फिर मैनेजर परवीन के इनकार की वजह से परवीन को गोली मार देता है। और बख्तावर यह सब कुछ देखकर बहुत ही डर जाती है, और फिर बख्तावर अपने घर चली जाती है। और परवीन के मरने की खबर न्यूज़ में भी चलती है। तो उसकी खाला उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि इसका किसके साथ अफेयर था। तो बख्तावर कहती है कि नहीं, मैं छुट्टी पर थी, लेकिन परवीन बेकसूर थी। और फिर बख्तावर अपने खालू को कहती है कि मैंने काम छोड़ दिया है, मैं अब काम पर नहीं जाऊंगी। और फिर बख्तावर की खाला अपने शौहर से कह रही होती है कि मैंने इन दोनों को अब ज़्यादा देर अपने घर में नहीं रखना। तो उसका शौहर कहता है कि ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे, कुछ ना कुछ तो इनसे फ़ायदा उठाएंगे। और इन दोनों की सारी बातें बख्तावर सुन रही होती है। और फिर उसके बाद बख्तावर अपनी सहेली से बात करती है और कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उसकी सहेली कहती है कि आद के अच्छे दोस्त के चाचा कराची में रहते हैं, तुम उनसे जाके मिलो, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। और फिर बख्तावर जाती है घर देखने के लिए, और उनको घर रेंट पर मिल जाता है। मतलब कुछ इश्यूज़ होते हैं, मालिक मकान कुछ इश्यूज़ करता है कि हम खाली औरतों को घर नहीं देते, कोई ना कोई आदमी ज़रूर होना चाहिए। तो बख्तावर कहती है कि मेरा एक भाई है, लेकिन दूसरे शहर में है, और 2-3 दिनों में आ जाएगा। और बख्तावर की माँ बख्तावर से कहती है कि तुम हर महीने का किराया कैसे दोगी। और फिर उसके बाद बख्तावर घर से बाहर जाती है कुछ घर का सौदा सामान लेने। तो बख्तावर कुछ लड़कों को देखती है जो सीढ़ियों पर बैठे हुए होते हैं, और बख्तावर को वो लड़के अच्छे नहीं लगते, मतलब सही नहीं लगते, एक गुंडा टाइप जैसी उनकी शक्ल होती है। और फिर उसके बाद बख्तावर अपने बाल काट देती है और जाकर अपनी माँ को दिखाती है। आपको क्या लगता है कि बख्तावर को और क्या क्या सहना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि बख्तावर ने अभी बहुत कुछ सहना है, अभी तो उसकी शुरुआत है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।